मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एमयू के स्टूडेंट हैं, सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं। खुश हैं, ना वहाँ धर्म है न जात। और हमें बताने में भी ये फ़ख्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे, और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। आजमगढ़ जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष और मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए फैसले पर खुशी जाहिर किया। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विधायक नफीस अहमद समेत यूनिवर्सिटी के तमाम नए और पूर्व छात्र मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए अपनी खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर जावेद ने कहा कि ये किसी की हार और जीत का मामला नहीं है, दरअसल तस्वीर को गलत ढंग से पेश किया जाता है। अगर राजनीति को छोड़ दिया जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ना ही कभी किसी हिंदू भाई को और ना ही कभी किसी मुस्लिम को कोई शिकायत रही है। इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ तालीम के लिए ही बनाया गया है। वहीं विधायक व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नफीस अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा दिन है और आगे अभी और भी बहुत सारे इम्तिहान होने बाकी हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक नया मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 के अजीज बादशाह केस के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय कानून के तहत बने संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अब इस विवाद को 3 जजों की नई बेंच को सौंपा गया है। यह बेंच इस सवाल का जवाब तलाशेगी कि एएमयू की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था और क्या यह अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एक संस्थान के रूप में अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। सीजेआई डीवाई चंचूड़ ने 3 जजों की बेंच को निर्देश दिया है कि वे इस बात की जांच करें कि क्या एएमयू की स्थापना में अल्पसंख्यक समुदाय की प्रमुख भूमिका थी। यह विवाद विशेष रूप से 2005 में उभरा, जब एएमयू ने अपने मेडिकल पाठ्यक्रमों में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित की। इसके खिलाफ एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसने इसे पहले 7 जजों की बेंच को और अब नई 3 जजों की बेंच को सौंप दिया है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके संचालन का अधिकार देता है। बेंच ये तय करेगी कि क्या एएमयू इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। कि पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है, और जो वहाँ से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं, और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ है, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज बादशाह वाला केस था, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और अल्पसंख्यक जो दर्जा एएमयू का था उसको बहाल किया है। और साथ ही साथ ये सभी लोगों की जीत है। इतना इमोशन जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एएमयू के स्टूडेंट हैं, सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं। और एएमयू एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ चलती है, वो ये है कि ये हमारे एएमयू के सीनियर है, ये हमारे एएमयू के जूनियर है। ना वहाँ धर्म है न जात है। और हमें बताने में भी ये फ़ख्र होता है कि
कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे। किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले थे जो वहाँ से डिग्री हासिल किए, वो थे। तो एएमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे, उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क में अपनी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान दें और आगे बढ़ें। और आज के फैसले के लिए मैं, ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, अदलिया की जीत है, इंसाफ की जीत है। ये किसी एक तबके की, किसी एक कम्युनिटी की, इसमें मुसलमान हिंदू का लफ्ज़ कहीं भी नहीं आएगा। उसको मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूँ। वो सबके लिए है, सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग रहें। देखिए, खुशी तो जब ऐसा है कि हर फैसले पे जब भी कोई बेहतर फैसला आता है, जो एक कन्फ्यूजन रहता है कंट्री में, चाहे कोई भी अलीगढ़ का ना भी हो, जब कन्फ्यूजन दूर होता है, चाहे वो कम्युनिटी के बीच में हो, चाहे कोई और भी हो, तो उसमें तो हर आदमी, मतलब सब आप भी खुश होते हैं, हम भी खुश हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश नहीं होंगे। मुझे तो यहाँ पर अभी आप सब लोग आए थे तो मुझे देख के लगा कि जितने पत्रकार भाई हैं, जिसमें सब लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी, मुझे हर आदमी के चेहरे पर खुशी नजर आई, कोई उदास नहीं नजर आ रहा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।